श्री कृष्ण। मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। फिर देखेंगे लॉकडाउन में भी कैसे कर सकते हैं श्रीनाथ जी में ऑनलाइन सेवा, मनोरथ एवं गौ सेवा। फिर एक नज़र डालेंगे लॉकडाउन 2.0 के छठे दिवस पर कि कैसे बीता नासा द्वारा राजसमंद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यह दिवस। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणु। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है, मंगलवार 21 अप्रैल 2020। आज प्रभु को बाल भाव का द्वितीय श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें मल्लकाच का टिपारा का श्रृंगार आता है। शिवल्लभ गोद खिलावत एला मासी वल्लभ गोद खिलावत। इसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी की साज सेवा के तहत आज श्री जी में माखन चोरी लीला के सुंदर चित्रांकन वाली सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है, जिसमें कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ मल्लकाच टिपारा का श्रृंगार धराए माखन चोरी कर रहे हैं। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज श्री जी को हल्के गुलाबी मलमल का मल्लकाच एवं 2 पटका धराए जाते हैं। दोनों वस्त्र रुपहरी किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र श्याम रंग की मलमल के धराए जाते हैं। प्रभु को आज श्रृंगार में मध्य का अर्थात घुटने तक का श्रृंगार धराया जाता है। छेड़ान के हरे मीना के सभी आवरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा का साज गुलाबी रंग की मलमल की टिपारा की टोपी के ऊपर मध्य में मोर शिखा और दोनों ओर दोहरा कतरा तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। हास, त्रवल, पायल आदि भी धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कमलमाला धराई जाती है। श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज पुष्प छड़ी, फिरोजा के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज प्रभु के पट गुलाबी व गोटी बाग बकरी वाली आती है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई वैष्णव यह जानना चाह रहे थे कि वर्तमान परिस्थिति में प्रभु श्री जी की सेवा, मनोरथ, गौ सेवा आदि किस प्रकार करना संभव है। विशेषकर अमेरिका, ब्रिटेन, अरब अमीरात तथा मुंबई के वैष्णवों ने यह जानकारी चाही थी। इस संबंध में हमने श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के मुख्य निष्पादन अधिकारी श्री जितेंद्र ओझा से चर्चा की। उन्होंने आधिकारिक रूप से आप सभी के लिए जो जानकारी साझा की है, आप देखिए और जैसे आपको प्रभु प्रेरणा करे वैसी सेवा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में अनवरत नित्य सेवा जारी है। उसके अलावा तिलकाय श्री की आज्ञा से सखड़ी तथा अनसखड़ी प्रसाद के अलावा सूखी सामग्री, जिसे पेटियां भी कहते हैं, गरीबों एवं वंचितों तक वितरण करने की सेवा भी जारी है। हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी की विशाल गौशाला है, वहाँ भी गौ माता की नित्य सेवा जारी है। अतः यदि आपके कोई मनोरथ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो इस जानकारी को आप सेव कर लीजिए ताकि आपके काम आए और आप प्रभु सेवा कर पाएं। आइए अब लिए चलते हैं आपको सीधे मुख्य निष्पादन अधिकारी जी के कार्यालय में और उनसे जो चर्चा हुई, उन्होंने जो जानकारी साझा की है, वह आपको सीधे पहुंचाते हैं। निवेदन यह भी है कि वैष्णवों की भावनार्थ इसे अधिकतम शेयर करें। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण गत 1 माह से श्रीनाथ जी मंदिर आम जन के दर्शन के लिए बंद है। अभी मंदिर के अंदर जो भी सेवा प्रणाली का है उसके हिसाब से अंदर ही सेवा पूजा
वो प्रसाद राग श्रृंगार सब चल रहा है, लेकिन आम जन के लिए दर्शन उपलब्ध नहीं है। ये आगे लॉकडाउन कहाँ तक चलेगा अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। मंदिर और गौशाला की व्यवस्था सब चल रही है, इसलिए पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। इसके लिए नाथद्वारा टेम्पल की एक वेबसाइट है, nathdwaratemple.org। उसमें क्लिक करने पर ऑनलाइन श्रीजी सेवा, गौशाला की सेवा, मनोरथ, ई मनोरथ, ये सब उस वेबसाइट पर है। इसी तरह श्रीनाथ जी एक मोबाइल ऐप भी है, श्रीनाथ जी, उसमें जाकर भी वैष्णव ऑनलाइन सेवा कर सकते हैं। सभी पुष्टि सृष्टि वैष्णव जन से यही अनुरोध है कि जो इस समय श्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वो भविष्य में ज़रूर पधारें और जब भी मंदिर खुलेगा आम जन के लिए और दर्शन करें। और इस समय श्री जी बाबत या गौशाला गौ सेवा हेतु कोई अपना सहयोग मनोरथ करना चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सुविधा टेम्पल बोर्ड की तरफ से दी गई है। धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब नाथद्वारा एवं राजसमंद के प्रमुख घटनाक्रमों पर एक नज़र डाल लेते हैं कि किस प्रकार लॉकडाउन 2.0 का छठा दिवस गुजरा। केवल शहरी क्षेत्र ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहे हैं अच्छे सेवा कार्य। यह नाथद्वारा में लॉकडाउन के दूसरे चरण के छठे दिन के दृश्य हैं। प्रशासन ने जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है और कहीं कमी है तो प्रशासन निरंतर कार्यरत है और उनको सुधारने का प्रयास कर रहा है। सावधानी रखने के लिए प्रशासन निरंतर घोषणाएं भी कर रहा है। सुनिए और देखिए इन दो दृश्यों को। घरों से इस तरह बाहर नहीं निकले, चेहरे को मास्क, रुमाल, गमछा, दुपट्टा या साड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे ढक के रखें। इस तरह आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलकर खुद को, अपने परिवार को खतरे में न डालें। भाग क्यों रहा था? तो भाग नहीं रहा था। तो मास्क कहाँ तुम्हारे? मास्क कहाँ? मेरे सब ले वीडियो वायरल। कहाँ घूम रहे हो? हैं? फिर आएगा? इधर आ? जा। हैं? तीन और घूम रहे हो? हैं? फिर आएगा? नहीं आएंगे। प्रशासन द्वारा इतना सब कुछ किए जाने के बावजूद भी यह दृश्य हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या यह दृश्य ठीक है? 99% लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। प्रशासन अपनी पूरी मेहनत लगा रहा है। उसके बावजूद अगर इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं तो हम क्या सोचें। आइए अब कुछ दूसरे घटनाक्रमों पर भी नजर डालते हैं। यह श्रीनाथ जी मंदिर का खर्च भंडार है, जहां से सूखी सामग्री अर्थात जिसे हम पेटियां कहते हैं का वितरण नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल खर्च भंडार से 200 से अधिक पेटियां वितरण के लिए भेजे गए। उल्लेखनीय है कि श्रीनाथ जी मंदिर मंडल द्वारा इस प्रकार के कई सेवा कार्य किए गए हैं, जिनमें नगर पालिका एवं प्रशासन साथ मिलकर काम कर रहे हैं और लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह चौपाटी के पास स्थित सराफा बाजार एवं लाल बाजार के हैं। कोविड-19 अर्थात कोरोना में सहायता के लिए यह धनराशि इकट्ठी कर रहे हैं किराना के थोक व्यापार संघ के सदस्य। प्राप्त जानकारी के अनुसार एकत्र की गई समस्त राशि कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए दी जाएगी। निश्चित ही एक अच्छा सेवा कार्य है। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों व्यापार के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सेवा कार्य जारी हैं। सेवा कार्य केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहे हो ऐसा नहीं है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह गांव गुड़ा से है। यहाँ महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से सेवा कार्य किया जा रहा है।
संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल सिंघवी ने जानकारी दी कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गांवगुड़ा पंचायत को संस्था द्वारा 450 से अधिक राशन के किट उपलब्ध कराए गए हैं एवं आवश्यकता होने पर और भी किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा श्वानों को रोटी देने जैसा कार्य भी किया जा रहा है। इन सेवा कार्यों में मोहन सिंह राजपूत, गौतम मेहता आदि विशेष सहयोग कर रहे हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नाथद्वारा ग्रामीण क्षेत्र के मचिंद ग्राम पंचायत के हैं, जहां पर आइसोलेशन केंद्र में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश पीईओ अनीता दैया एवं ग्राम विकास अधिकारी बाल मुकुंद माली ने दिए। इसके साथ ही यहाँ पर बाहर से आए लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई है। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य, सेमा से प्रकाश भील, कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। श्रीजी, पुष्टि एवं नाथद्वारा की अक्षर सेवा अधिकतम शेयर करें। जय श्री कृष्ण।